नमस्कार। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं पूनम किरकिट्टा। पहले मुख्य समाचार। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आज लोकसभा में पेश करेंगी अंतरिम बजट। लोकसभा चुनाव के बाद नई सरकार पेश करेगी पूर्ण केंद्रीय बजट। हेमंत सोरेन ने मुख्यमंत्री के पद से दिया इस्तीफा, ईडी ने किया गिरफ्तार। परिवहन मंत्री चंपई सोरेन चुने गए विधायक दल के नेता, सरकार बनाने का पेश किया दावा। प्रवर्तन निदेशालय की टीम हेमंत सोरेन को आज अदालत में करेगी पेश। हेमंत की याचिका पर भी झारखंड उच्च न्यायालय में सुनवाई। कई संगठनों का झारखंड बंद आज। रांची के न्यायायुक्त अरुण कुमार राय नियुक्त किए गए झारखंड उच्च न्यायालय के न्यायाधीश। और राजधानी रांची सहित राज्य के कई हिस्सों में हो रही बारिश, न्यूनतम तापमान में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस की होगी बढ़ोत्तरी। और अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आज दिन में 11 बजे लोकसभा में वर्ष 2024 का अंतरिम बजट पेश करेंगी। वित्त मंत्री के रूप में श्रीमती सीतारमण छठी बार बजट पेश करने वाली हैं और यह मौजूदा लोकसभा का आखिरी बजट है। पिछले 3 पूर्ण केंद्रीय बजट की तरह वर्ष 2024 का अंतरिम बजट भी पेपर रहित होगा। इस वर्ष आम चुनाव होने के बाद नई सरकार पूर्ण केंद्रीय बजट पेश करेगी। प्रवर्तन निदेशालय ने सेना की जमीन की अवैध खरीद बिक्री से जुड़े धन शोधन मामले में झारखंड के निवर्तमान मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को गिरफ्तार किया है। हेमंत सोरेन ने अपना इस्तीफा राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन को कल रात सौंप दिया। गिरफ्तारी के बाद हेमंत सोरेन को राजभवन से रांची स्थित प्रवर्तन निदेशालय के जोनल ऑफिस ले जाया गया। इधर राज्य के परिवहन मंत्री चंपई सोरेन को विधायक दल का नेता चुना गया है और उन्होंने 43 विधायकों के समर्थन पत्र के साथ सरकार बनाने का दावा पेश किया है। पेश है हमारे संवाददाता की रिपोर्ट। झारखंड में पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के कार्यकाल की समाप्ति के नाट के अंत के बीच राज्यपाल के स्तर पर कानूनी प्रक्रिया पूरी होने के बाद परिवहन मंत्री चंपई सोरेन झारखंड के नए मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेंगे। इस बीच झारखंड में अल्पकालिक राजनीतिक संकट की स्थिति उत्पन्न हो गई है, क्योंकि वर्तमान में राज्य का नेतृत्व करने वाला कोई मुख्यमंत्री मौजूद नहीं है। इसके परिणाम स्वरूप झारखंड में अल्पकालिक राष्ट्रपति शासन लग सकता है। वहीं आज ईडी के अधिकारियों द्वारा हेमंत सोरेन को कोर्ट में पेश किया जाएगा और झारखंड उच्च न्यायालय में श्री सोरेन की ओर से दायर रिट याचिका पर भी सुनवाई होगी। शिल्पी, आकाशवाणी समाचार, रांची। इधर हेमंत सोरेन की मेडिकल जांच के लिए रांची स्थित प्रवर्तन निदेशालय के कार्यालय में एक मेडिकल टीम कल देर रात पहुंची। प्रदेश महाधिवक्ता राजीव रंजन भी प्रवर्तन निदेशालय के दफ्तर पहुंचे थे। इस बीच हेमंत सोरेन की पत्नी कल्पना सोरेन भी कल रात ईडी के कार्यालय पहुंची। हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी के बाद आदिवासी मूलवासी संगठनों ने आज झारखंड बंद का आह्वान किया है। इसे देखते हुए राजधानी रांची, देवघर, गोड्डा सहित अन्य जिलों में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग आज अंतरिम केंद्रीय बजट 2024 पर दिन भर का विशेष लाइव कार्यक्रम प्रसारित करेगा। जाने माने वित्तीय विशेषज्ञ बजट का गहन विश्लेषण प्रस्तुत करेंगे। मुख्य आर्थिक सलाहकार डॉक्टर वी अनंत नागेश्वरन, नीति आयोग के उपाध्यक्ष सुमन बेरी, नीति आयोग के सदस्य डॉक्टर विनोद कुमार पॉल, प्रोफेसर रमेश चंद्र और डॉक्टर अरविंद वीरमानी, आर्थिक मामले सचिव अजय सेठ, वित्तीय सेवा सचिव विवेक जोशी, राजस्व सचिव संजय मल्होत्रा, केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड के अध्यक्ष नितिन गुप्ता, केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड के अध्यक्ष संजय कुमार अग्रवाल चर्चा में हिस्सा लेंगे। आज सुबह 10:10 से रात 10 बजे तक आकाशवाणी के गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज और अन्य फ्रीक्वेंसियों पर आप इसे सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार एकांश आकाशवाणी रांची में अनुबंध के आधार पर कार्य करने के लिए पूर्णकालिक संपादकीय अधिशासी और समाचार वाचक सह अनुवादक के लिए आवेदन पत्र आमंत्रित किए गए हैं। विस्तृत जानकारी के लिए आकाशवाणी की वेबसाइट newsonair.gov.in/vacancies और प्रसारभारती.gov.in/vacancies पर आप लॉगिन कर सकते हैं। योग्य अभ्यर्थी 8 फरवरी 2024 तक अपना आवेदन प्रसार भारती की वेब लिंक applications.prasarbharati.org पर ऑनलाइन जमा कर सकते हैं।
प्रधानमंत्री आवास योजना और आयुष्मान भारत योजना से देश की बड़ी आबादी के साथ ही रांची जिले के लोग लाभान्वित हो रहे हैं। हमारे संवाददाता की रिपोर्ट। केंद्र सरकार की ओर से चलाई जा रही प्रधानमंत्री आवास योजना और आयुष्मान भारत योजना ऐसी योजना है जिससे देश की बड़ी आबादी लाभान्वित हो रही है। रांची की रहने वाली अनीता देवी के पति गंभीर बीमारी से ग्रसित थे। पैसे के अभाव में उनका इलाज नहीं हो रहा था। ऐसे में आयुष्मान भारत योजना अनीता देवी के लिए वरदान साबित हुआ। योजना के तहत उनके पति का मुफ्त में इलाज हुआ और आज वे पूरी तरह से स्वस्थ हैं। अनीता देवी का अपना घर भी नहीं था। किराए के मकान के लिए इन्हें दर दर भटकना पड़ता था। प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ लेकर इन्होंने अपना पक्का मकान बना लिया है। जीवन में आए बदलाव के लिए वे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को धन्यवाद देते नहीं थकती हैं। कर्मवीर, आकाशवाणी समाचार, रांची। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार एक्स हैंडल @AIR न्यूज अलर्ट्स और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के एक्स हैंडल @AIR न्यूज _ और फेसबुक, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR न्यूज रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। रांची के न्यायायुक्त अरुण कुमार राय को झारखंड उच्च न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त किया गया है। सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम की ओर से 18 जनवरी को श्री राय को न्यायाधीश नियुक्त करने की अनुशंसा की गई थी। श्री राय के शपथ लेने के बाद झारखंड उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या 19 हो जाएगी। भारतीय रिजर्व बैंक ने पेटीएम पेमेंट्स बैंक लिमिटेड को तत्काल प्रभाव से नए ग्राहकों को जोड़ने से बंद करने का निर्णय लिया है और 29 फरवरी के बाद जमा स्वीकार करने पर भी रोक लगा दी है। रिजर्व बैंक ने कहा कि नियमों का लगातार अनुपालन नहीं करने से पेटीएम के खिलाफ ये कार्रवाई की जा रही है। देवघर उत्पाद विभाग की टीम ने नगर थाना इलाके से कल शाम लावारिस हालत में खड़े एक सफेद रंग का 4 पहिया वाहन बरामद किया है। गोड्डा जिले में इम्पैक्ट इंडिया फाउंडेशन द्वारा लाइफ लाइन प्रोजेक्ट के तहत बिड़ला फाउंडेशन, भारतीय रेल और भारत सरकार की ओर से निःशुल्क मेगा हेल्थ कैंप पोड़ियाहाट रेलवे स्टेशन पर चल रहा है। मौसम। राजधानी रांची सहित राज्य के कई हिस्सों में आज सुबह से बादल छाए हैं, जबकि कई इलाकों में हल्की बारिश भी हो रही है। देश के पश्चिमी हिस्से में एक निम्न दबाव का क्षेत्र बन रहा है, जिससे मौसम में बदलाव देखा जा रहा है। रांची स्थित मौसम विज्ञान केंद्र ने आज राज्य के कई हिस्सों में हल्की या मध्यम दर्जे की बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। अगले 2 दिनों के दौरान न्यूनतम तापमान में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोत्तरी हो सकती है। और अब अखबारों की सुर्खियां। राज्य से प्रकाशित सभी अखबारों ने हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी की खबर को प्रमुखता दी है। प्रभात खबर की सुर्खी है, हेमंत सोरेन गिरफ्तार, चंपई सोरेन विधायक दल के नेता चुने गए। दैनिक जागरण लिखता है, हेमंत गिरफ्तार, नए सीएम के लिए चंपई का दावा। दैनिक भास्कर, हिंदुस्तान और हिंदुस्तान टाइम्स ने भी हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी की खबर को प्रमुखता दी है। वाराणसी स्थित ज्ञान वापी के तहखाने में मंदिर पक्ष को पूजा का अधिकार दिए जाने के न्यायालय के फैसले को अंग्रेजी अखबार द टाइम्स ऑफ इंडिया और रांची एक्सप्रेस ने प्रमुखता दी। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आज लोकसभा में पेश करेंगी अंतरिम बजट। लोकसभा चुनाव के बाद नई सरकार पेश करेगी पूर्ण केंद्रीय बजट। हेमंत सोरेन ने मुख्यमंत्री के पद से दिया इस्तीफा, ईडी ने किया गिरफ्तार। परिवहन मंत्री चंपई सोरेन चुने गए विधायक दल के नेता, सरकार बनाने का पेश किया दावा। प्रवर्तन निदेशालय की टीम हेमंत सोरेन को आज अदालत में करेगी पेश। हेमंत की याचिका पर भी झारखंड उच्च न्यायालय में सुनवाई। कई संगठनों का झारखंड बंद आज। रांची के न्यायायुक्त अरुण कुमार राय नियुक्त किए गए झारखंड उच्च न्यायालय के न्यायाधीश। और राजधानी रांची सहित राज्य के कई हिस्सों में हो रही है बारिश। न्यूनतम तापमान में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस की हो सकती है बढ़ोत्तरी। और इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।